2021 में होने वाले कक्षा अष्टम के बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं और आज इस वीडियो में मॉडल सेट 2 के सारे प्रश्नों के उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, इसे अच्छी तरह से देख लेना, इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर में दिया गया है कुछ वाक्य, कुछ यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और इसी में से चुनकर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो अगर आपके पास यह मॉडल सेट नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सेट को डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में केवल हम लोग प्रश्न उत्तर को ही जानेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, इसमें हमारा सही उत्तर होगा सारण जिला। यह सारण जिला सही उत्तर है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर प्रश्न में है, राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनवें राष्ट्रपति थे? तो जैसे कि सभी को पता है कि वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो 1 नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में प्रश्न है, प्रसाद अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषताएं थी, इसमें से कौन सी थी? तो यहाँ जो दिया गया है ये सारे इनकी विशेषताओं में जो है शामिल थे, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी को हम लोग सही मानेंगे, है ना। उनका गांधी जी के अनुयायी थे, सरल जीवन और उच्च विचार वाले थे, भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि वे थे। आगे जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश हेतु लिखे गए पत्र का नमूना दिया गया है और यहाँ 4, 5, 6 जो लिखा गया है, यहाँ पर क्या भरना है, आगे प्रश्न दिया गया है, उस वहाँ पर आपको भरना है और उसके भी प्रश्न दिए गए हैं, हम लोग आगे चलकर उसे देखेंगे। तो ये है प्रश्न। तो 4 नंबर में क्या भरना है उसे हम लोग देखेंगे। तो 4 नंबर में हमें भरना है सेवा में, है ना, इसको भरना है। फिर 5 नंबर में क्या भरना है? तो 5 नंबर में हमें भरना है विषय और 6 नंबर में क्या भरना है? 6 नंबर में भरना है महोदय। तो इस प्रकार से पत्र को अच्छी तरह से देख लेना और किस जगह पर क्या भरना है उसे नोट कर लेना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। फिर से 3 नंबर में एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से पढ़कर आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसके सही उत्तर को आपको लिखना है। तो पैराग्राफ को पढ़ लेना, हम लोग उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ 7 नंबर में अनुशासन का महत्व कब सबसे ज्यादा होता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थी जीवन में। 8 नंबर में प्रश्न दिया गया है, अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, है ना। उसके बाद प्रश्न 9 में दिया गया, हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है? हुंड्रू का जलप्रपात हमें पता है कि किस नदी पर है, न स्वर्णरेखा नदी पर। तो स्वर्णरेखा नदी इसका सही उत्तर होगा, स्वर्णरेखा नदी इसका सही उत्तर होगा। आगे फिर दिया गया, अपराजिता की लेखिका कौन है? 10 नंबर में अपराजिता की लेखिका कौन है? तो लेखिका कौन है ना, शिवानी है। तो इसका सही उत्तर शिवानी होगा। उसके बाद फिर 11 नंबर में प्रश्न दिया गया है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे देखते हैं 12 नंबर में क्या दिया गया है, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर अच्छा तो नहीं करता है, ना ही सम्मानजनक करता है, ना सामान्य करता है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत बुरा, है ना। फिर आगे है 13 नंबर में, सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? तो यह जो है उसका सही उत्तर होगा कलिंग के वो राजा थे। आगे 14 नंबर में दिया गया प्रश्न है, पथ पर कितने राही गए हैं? है ना, पथ पर कितने राही गए हैं? तो इसका उत्तर होगा अनगिनत, है ना। उसके बाद फिर 15 नंबर का प्रश्न है, जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब उसे क्या चुनने में कठिनाई होती है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, ना ही घोड़ा चुनने में उन्हें परेशानी होती है, ना फैशन, ना कपड़े, उन्हें सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, कठिनाई होती है मित्र चुनने में। तो ये उसका सही उत्तर है। 16 नंबर में प्रश्न है, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? ये मुकाबला करना, है ना, इसका सही उत्तर है। आगे देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न।
17 नंबर का प्रश्न है, देव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देव का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। आगे है, महान शब्द का विशेष्य क्या है? तो महान शब्द का विशेष्य क्या हो सकता है? यहाँ न ही लड़की हो सकता है, न मिठाई हो सकता है, न देश या कलम, इन दोनों में से एक होगा। तो इसमें ज़्यादा कलम कलम जो है वो हो सकता है। तो 19 नंबर में प्रश्न है, कोमल शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो कोमल शब्द का बच्चों विलोम शब्द है कठोर। आगे 20 नंबर में है, जो सदा सत्य बोलता हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे बच्चों एक शब्द में सत्यवादी कहा जाता है। तो ये हिंदी का प्रश्न पत्र था। आगे हम लोग जो है इंग्लिश का प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ लेना है और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, उस तरह से आप भी जो है अपने प्रश्न उत्तर को की तैयारी करना। तो सबसे पहले है प्रश्न, व्हाई इज वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन? सियाचिन में जो है प्रत्येक दिन क्यों हमारे भारतीय सैनिक मारे जाते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर जो है ज़्यादा समय ना लेते हुए सही उत्तरों को मैं बता रहा हूँ। तो उत्तर, इसका सही उत्तर होगा ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ज़्यादा समय लेने पर वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में असुविधा होगी, इसलिए मैं केवल उत्तर ही बताऊंगा। उसके बाद है, व्हाट डू द सोल्जर्स कॉल सियाचिन ग्लेशियर? तो इस यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल ग्लेशियर। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर में है, सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स हो जाएगा। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा इन द लंग्स। उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसका लिंक डिस्कशन बॉक्स में मैं दे दूंगा और इसके उत्तर को हम लोग देखेंगे। आगे प्रश्न क्या है उसके उत्तर। तो प्रश्न है, वेयर वॉज द कब्स केव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नियर ए रिवर, है ना। उसके बाद 25 नंबर में है, सी हैड ए जेंटल। जेंटल क्या हो जाएगा 25 नंबर में? एक टंग, है ना। उसके बाद 26 नंबर के लिए फिर से यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और उसके बाद क्वेश्चन 26, 27, 28 इस पर दिया गया है। तो उसके उत्तर को हम लोग देखेंगे। कॉन्वर्सेशन के बाद यहाँ प्रश्न दिया गया है, प्लीज चूज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर में दिया गया है, गुड बाय, वेरी गुड मॉर्निंग, बाय और फाइन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। और फिर 27 नंबर में है, आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, आई एम फाइन, यू आर गुड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई एम फाइन। उसके बाद फिर से दिया गया है 28 नंबर में, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई हैड गॉन होम, आई विल गो होम और नॉन ऑफ दोज। तो इसमें आई एम गोइंग टू मार्केट ये सही हो जाएगा। फिर आगे है 4 नंबर में, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, द ऑपोजिट ऑफ बिग। तो बिग शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? स्मॉल। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस चुनना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाउ आर यू। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न, 31 नंबर, द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, आई विल बी बैक इन एन आवर, है ना। यहाँ पर हो जाएगा एन आवर। उसके बाद है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, सीता इज ए गुड गर्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी हो गया। फिर है 33 नंबर में, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन आई। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम वॉचिंग ए मूविंग, है ना। उसके बाद 5 नंबर में है, आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा? सियाचिन इज द डैश ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 3 नंबर है, लार्जेस्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ, ये हो जाएगा रोमांस। उसके बाद आगे फिर 36 में दिया गया है, सुब्रमण्या भारती रोट द पोएम। कौन सा कविता उसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, भारत और लैंड, है ना। उसके बाद 37 नंबर में है, इंसर्ट द मिसिंग वर्ड। यहाँ पर जो छूटा हुआ शब्द है उसको डालना है, बिटवीन द डैश एंड फ्रोज लेक। तो इसमें हो जाएगा वुड्स, है ना। उसके बाद फिर है
38 में व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लोमी, तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स। उसके बाद 39 नंबर में है हु एंसर्ड किंग जॉन्स क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा द सिफियर्ड। उसके बाद 40 नंबर में है हु बिलोंग टू कैंथोर विलेज, तो यहाँ पर हो जाएगा कैंथोर विलेज काली उससे बिलोंग करता था। तो यहाँ पर अंग्रेजी के सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब हम लोग गणित के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो यहाँ से गणित के प्रश्न शुरू होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या दिया गया है, 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसा जो अंक को हमको चुनना है जिससे अगर इसमें से गुना करें तो इसको गुना करने पर 1 प्राप्त हो, तो वो वैसा संख्या कौन सा है, 2 नंबर में 8/4। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे 42 में क्या दिया गया है। 42 में दिया गया है निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये ऋणात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक संख्या है 2 नंबर में, परंतु ये धनात्मक परिमेय संख्या, ये दोनों ही धनात्मक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों ही सही है ना। आगे हम लोग देखेंगे 43 नंबर में क्या दिया गया है। तो 40 का वर्ग क्या होगा ये बताना है। तो 40 को अगर 40 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 1600, यानी कि 3 नंबर का सही है। उसके बाद है -1000 √196 निगेटिव 196 इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो इसमें से किसके बराबर नहीं है, इसके बराबर भी है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, तो इसके बराबर नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे 45 नंबर के प्रश्न का। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है 45 नंबर में 32.768 का घनमूल क्या होगा। तो पहले ही हम लोग देख लेते हैं कि जिसके इस संख्या का अंत में जो संख्या दिया गया है इसको अगर 3 बार गुना करें, 2 × 2 × 2, तो इसमें 8 हमें प्राप्त होता है। बाकी संख्या जैसे 3 इसका अंत में है, 3 × 3 × 3, तो हमें 27 प्राप्त होता है, तो उसका अंत में 7 है। इसमें भी 5 3 बार गुना करेंगे तो उसका अंत में 5 होगा। इसमें जो है यदि 3 बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 6 36, और फिर उसमें भी फिर लास्ट में 6 रह जाता है, तो यानी कि ये संख्या सही है। कौन सा, 1 नंबर इसका सही उत्तर है। 46 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा। तो 46 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ये 3 नंबर, यानी कि विषम संख्या का घन जो है विषम होता है, तो इसलिए इसका उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। फिर 47 नंबर में क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ दिया गया है 2 का घात 1, 5 का घात 2 और 7 का घात 0। तो ये बच्चों इस प्रकार से देखो, 2 का घात 1 माने हो गया 2, और 5 का घात 2 माने हो गया 25, और फिर 7 का घात 0, किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो 1 के समान हो जाता है, तो ये 1 हो गया। तो सबको गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 50 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो 50 अगर प्राप्त हो जाएगा तो कौन सा सही होगा, 1 नंबर सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखेंगे 48। अब 48 नंबर में प्रश्न है 2 का घात 2 और 5 का घात 2 बराबर कितना हो जाएगा। तो 2 का घात 2 बराबर हो जाएगा 4, और 5 का घात 2 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो ये दोनों को अगर हम लोग गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 100, यानी कि ये सही है। उसके बाद 49 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक पदी बीजीय व्यंजक है। तो इसमें से सभी का जो है एक से ज़्यादा व्यंजक है, केवल मात्र 2 नंबर जो है ये एक पदी बीजीय व्यंजक है। उसके बाद फिर है 50 नंबर में 5xy में y का गुणक क्या है। तो यहाँ पर y का गुणक अर्थात y के साथ में किसको गुना किया गया, 5x को, तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। फिर 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है 5m² प्लस -4m², तो इसको माइनस कर देते हैं 4m² और प्लस 11m²। तो अगर इसको सारे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 और 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 12। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, तो ये सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 52 नंबर में क्या दिया गया है। तो 52 नंबर में दिया गया है 9x - 27xy का गुणनखंड क्या है। तो बच्चों इसमें से दो 9x है और 27xy है, इसमें से हम लोग जो है निकाल लेंगे 9x को, अगर दोनों में शामिल है तो 9x को निकालने पर क्या रह जाता है, 1 - 3y भीतर रह जाता है, यानी कि कौन सा सही होगा, 2 नंबर सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं 53 नंबर में दिया गया है 2x + 3x² + 4x² का शार्प गुणनखंड, अर्थात इसमें तीनों में जो है कौन कॉमन है। तो तीनों में कॉमन केवल
x है, बाकी और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं, यानी कि इसमें से सही उत्तर हो गया 2 नंबर। आगे देखेंगे 54 नंबर का प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर 54 नंबर में दिया गया है 5x + 4 = 19। तो 5x = कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 19 - 4, यानी कि कितना हो जाएगा 15, है ना, 15। और फिर तब x = कितना हो जाएगा 15 / हमें 5, यानी कि इसको काट देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3, यानी कि x = 3। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 4 नंबर, यानी कि ये सही हो जाएगा। फिर 55 नंबर में प्रश्न दिया गया है 8 = q + 3 क्या का हल क्या होगा। तो q इसमें क्या प्राप्त होगा, q = प्राप्त हो जाएगा 8 - 3, यानी कि 5। तो ये यानी कि यहाँ 5 कहाँ पर दिया गया 1 नंबर में, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर 56 नंबर में दिया गया है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है और 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% बट्टा अगर यानी कि उसमें से घटाकर बेचा जाएगा तो 10% कितना हो जाएगा 70 रुपया, यानी कि 700 में से 70 रुपया कम करके बेचा गया तो कितना हो जाएगा 630 रुपया, यानी कि आंसर ये सही है। आगे 57 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 57 नंबर में प्रश्न दिया गया है 80 रुपया प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल 5% की मूल्य वृद्धि हुई। तो 80 रुपया का 5% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो प्राप्त होगा 4। तो 80 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 नंबर, है ना। उसके बाद फिर दिया गया है यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न है, ये ज्यामिति से दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है दिए गए समानांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है x, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पर x है तो ये भी x होगा, है, और यहाँ 15 दिया गया है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो अगर ये 15 दोनों है तो हमें क्या प्राप्त होता है x + x और +15 + 15 = चारों का जोड़ कितना हो जाएगा 360, यानी कि 2x = कितना प्राप्त हो जाएगा 330, और x बराबर कितना हो जाएगा 330 को आधा कर देंगे तो 165। परंतु बच्चों यहाँ पर 165 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यानी कि ये प्रश्न जो है गलत हो सकता है। तो आगे हम लोग देखेंगे 59 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों 59 नंबर में प्रश्न दिया गया है एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों यह जो है प्रश्न थोड़ा सा हमको गलत लगा है, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, यह यहाँ पर इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आयतन अगर ज्ञात करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब, इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो आगे 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। यहाँ 60 नंबर प्रश्न में दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का क्या सूत्र है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सही उत्तर हो जाएगा मिश्रधन के लिए सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ये सूत्र उसका होता है A = P (1 + R/100) या T। तो यहाँ पर हम लोग का गणित के सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब हम लोग विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर को, तो बच्चों यहाँ से शुरू होता है हमारे विज्ञान का प्रश्नों का उत्तर। आप सारे प्रश्नों के उत्तर को नोट करते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो पहला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पारा, ये जो है पारा है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद 62 नंबर में है विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। तो किस धातु की बनी होती है, ये तांबा की बनी होती है। और 63 नंबर में सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, जो विद्यालय में आप लोग देखे भी होंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र को। 64 नंबर में है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक की टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद 65 नंबर में है यौवनारंभ की उम्र क्या होती है। तो यौवनारंभ की उम्र होती है 65 का 2 नंबर, यानी कि 12 से 14 वर्ष की आयु। आगे देखेंगे 66 नंबर के प्रश्न। तो 66 नंबर में प्रश्न दिया गया है ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 से 30 दिन। उसके बाद फिर दिया गया 67 नंबर में गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सही उत्तर हो जाएगा बल। आगे 68 नंबर में घर्षण बल कब उत्पन्न होता है। तो घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, है ना। उसके बाद 69 नंबर का प्रश्न दिया गया है 69 नंबर में शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। आगे 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 70 नंबर का प्रश्न दिया गया है
आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है? तो जो कि सब समय हमें उपलब्ध हो जाए आग बुझाने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जल। हवा या बालू या मिट्टी नहीं होगा। 71 नंबर में है, एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं कवक, है ना, इसे हम लोग कवक कहते हैं। फिर 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो बच्चों 72 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? 1 नंबर में है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए। ये तो सही है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए, ये भी सही है। तो ये अलग रहना चाहिए, ये सही नहीं है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए, ये भी सही नहीं है। यानी कि ये जो 2 और 3 है ये सही नहीं, यानी कि इसमें हम लोग 4 नंबर को सही मानेंगे। 73 नंबर में वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तो यहाँ पर 1 नंबर में है आँख, प्रकाश, दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी। तो प्रकाश ही सभी वस्तुओं को जो है हमें दृश्य बनाती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, है ना। उसके बाद 74 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? तो यहाँ पर दिया गया है आपतन कोण और परावर्तन कोण, यही सही उत्तर होगा, है ना। उसके बाद फिर सही है, अभयारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है? प्रतिबंधित होती है, सीमित होती है? नहीं, ये प्रतिबंधित तो नहीं होती है, लेकिन आप जहाँ इच्छा तहाँ नहीं जा सकते, ये सीमित होती है। उसके बाद आगे का प्रश्न है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, है ना। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा नदी है, यह सभी जानते हैं, और इसे पवित्र नदी माना जाता है। आगे प्रश्न दिया गया है, झारखंड के किस शहर में लौह इस्पात की फैक्ट्री है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में लौह इस्पात की फैक्ट्री है। आगे 79 नंबर, तो बच्चों 79 नंबर प्रश्न दिया गया है, सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 50%, यानी कि 50% से अगर कहीं पर कम वर्षा होती है तो उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और 80 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या 19 है। तो यहाँ हमारा समाज का भी प्रश्नों का मॉडल समाप्त हो गया। आगे हम लोग सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। तो बच्चों सामाजिक विज्ञान के प्रश्न इस प्रकार से हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया? तो वो था लॉर्ड डलहौजी, जो इस प्रकार का काम किया करता था। 83 नंबर में है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध बच्चों हुआ था 1757 को, है ना। उसके बाद है 84 नंबर प्रश्न, स्थायी बंदोबस्ती किसके समय में शुरू हुई थी? तो ये बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुई थी। आगे देखेंगे। तो प्रश्न 85 में दिया गया है, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था नदिया जिले में। उसके बाद फिर है, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दिकु शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है बाहरी लोग, वे अंग्रेजों को बाहरी लोग कहते थे। उसके बाद 87 में कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? तो कैलिको अधिनियम जो है वो ये सूती कपड़े छींट के इससे संबंधित था। उसके बाद है पुर्तगालिन नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो ये जो है कालीकट नामक स्थान में, केरल के कालीकट में पहुँचे थे। उसके बाद है 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो यहाँ पर संसाधनों के नाम दिया गया है, कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, वन और सूरज की रोशनी। तो इसमें से सब जो झरने का जल भी मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, वन भी नहीं और सूरज की रोशनी भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। उसके बाद 90 में प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, कृषि, खनन, बैंक और पशुपालन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक। उसके बाद 91 नंबर प्रश्न में दिया गया है, झारखंड का जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। तो जादू घोड़ा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। यूरेनियम निम्न में अलोह धातु कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया सोना, लौह अयस्क, मैंगनीज और सिंदरी। सिंदरी तो एक जगह का नाम है, ये तो
लोग इसमें कहीं से आता ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा 4 नंबर ऑप्शन। आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न दिया गया है, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है? तो तांबा उद्योग है कहाँ पर? घाटशिला में, है ना। 94 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 19वें अनुच्छेद में किया गया है ना। 95 नंबर में, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया और यूरोप में। उसके बाद प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 97 नंबर प्रश्न है। तो 97 नंबर प्रश्न में दिया गया है, बाल विवाह का क्या अर्थ है? तो बाल विवाह का क्या अर्थ है? इसका उत्तर अर्थ है कम उम्र में विवाह करना, है ना। उसके बाद है 98 नंबर में, अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है जो छूने योग्य नहीं हो, तो ये हो गया। उसके बाद 99 नंबर में प्रश्न है, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? यहाँ जो सारे अवस्था दिया गया है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सभी अवस्था में हम कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी अवस्थाओं में। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो विज्ञान का लक्ष्य तो यहाँ पर जो दिया गया है, मानव कल्याण, ये भी होना चाहिए। नए अनुसंधान व खोज करना, ये भी होना चाहिए। जीवन को विलासपूर्ण बनाना, ये तो नहीं है इसका लक्ष्य, और जीवन को कष्टमय बनाना तो कतई नहीं है। तो हम लोग के यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही है ये 2 नंबर प्रश्न है, ये 2 नंबर ऑप्शन, नए अनुसंधान व खोज करना। तो बच्चों, यहाँ पर सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे हो चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और अपने समस्त दोस्तों को इसे शेयर कर दो, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलता रहे।